हाय रोहन शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसी चैप्टर की लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? इसी चैप्टर की लास्ट वीडियो में हमने एक नया मेथड देखा था। मेथड का नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप आपको वो क्लियर है। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं, स्टेटमेंट सम्स हैं ये 5 के 5। आई होप इसमें से 2 या 3 आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, 1 या 2 में डाउट हो सकता है बिकॉज वो हल्के से हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स प्रैक्टिस करेंगे जो मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। बाकी के पार्ट जो हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो सिमिलर तरीके से हम पहले कर चुके हैं, वो वैसे ही क्वेश्चंस हम पहले ट्राई कर चुके हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है दैट हम इसको किसी भी मेथड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। दे आर सेइंग आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करिए एल्जेब्रिकली। अब बात करते हैं पहले पार्ट की। हम पहला पार्ट यहाँ पे जो ले रहे हैं दैट इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन सेज यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। यश को 40 मार्क्स मिले टेस्ट में, जहां पे उसको हर ठीक क्वेश्चन के लिए कितने मिल रहे थे? 3 मिल रहे थे, और अगर गलत अटेम्प्ट कर रहा है कोई क्वेश्चन उसके लिए 1 मार्क्स को डिडक्ट किया जा रहा था। देन had 4 marks been awarded for each right, अगर हर सही क्वेश्चन के लिए 3 की जगह 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते, 4 मार्क्स दिए जाते, एंड 2 marks has been deducted for each incorrect, और अगर एक की जगह 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते तो यश के 50 मार्क्स आते। आपको बताना है दैट उसके पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है दैट इज उसके 2 तरह के क्वेश्चन है, एक जो उसने सही अटेम्प्ट किए और एक जो उसने गलत अटेम्प्ट किया। सो अगर स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूं लेट the number of correct answers, मतलब कि वो क्वेश्चन जिनके आंसर मेरे बिल्कुल ठीक रहे हैं वो मैं लेट कर रहा हूं bx। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, या फिर क्वेश्चंस whose आंसर वो करेक्ट bx, एंड लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट आंसर्स by। अब क्वेश्चन कह क्या रहे हैं? स्टार्टिंग में वो कह रहे हैं 3 मार्क्स मिल रहे हैं सही के लिए, सो 3 into x, 3 मार्क्स मिल रहे हैं एक करेक्ट आंसर के लिए। अगर क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट करेंगे, करेक्ट अटेम्प्ट करेंगे, सो 3 मल्टीप्लाई बाय x। लेकिन 1 मार्क्स डिडक्ट किया जा रहा है, सो -1y अगर आंसर गलत है। और उसके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं? उसके टोटल मार्क्स अभी के लिए बन रहे हैं 40। उसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं दैट अगर 3 की जगह 4 मार्क्स मिलते ठीक आंसर अटेम्प्ट करने के लिए, अगर आंसर ठीक अटेम्प्ट कर रहे हो और फिर आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर गलत क्वेश्चन के लिए, गलत आंसर के लिए आपसे 2 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं, सो -2y, तो उसका स्कोर क्या आता? तब उसका स्कोर आता 15। अब ये क्वेश्चन आई कहां से? बहुत नॉर्मल है। अगर मैं कह रहा हूं आपको ठीक मार्क्स के लिए 2 मिल रहे हैं और गलत के लिए हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स डिडक्ट किया जा रहा है, तो आपका फाइनल आंसर, फाइनल स्कोर जो आपका बनता है वो मिलता कैसे है? वो आता कहां से है? हम पहले देखते हैं हमारे सही आंसर्स कितने हैं, सही आंसर के लिए मिल कितना रहा है। जैसे अगर यहाँ पे 3 मार्क्स मिल रहे थे तो यहाँ पे हमने कर दिया 3 into x, और फिर हम देखते हैं दैट हमारे गलत आंसर्स कितने हैं और एक गलत क्वेश्चन के लिए, गलत आंसर के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पे 1 मार्क्स डिडक्ट किया जा रहा था। तो जितने सही हैं मल्टीप्लाई बाय जितना एक सही आंसर के लिए मिल रहा है, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने गलत आंसर है, मल्टीप्लाई बाय जितना एक गलत आंसर के लिए मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं। सो 3x - 1y, और उसके आ रहे हैं 40। अब क्वेश्चन कह रहा था अगर 3 की जगह 4 मिले सही के लिए और गलत के लिए 1 की जगह 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाएं तो उसका स्कोर आएगा 50।
सो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई हैं। पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर आगे चलेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन मेरे पास आ रही है 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। देन ये था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से कि ये स्टेटमेंट मिल रही है मेरे को ये इक्वेशन मिल रही है। अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब देखने की चीज ये है दैट यहाँ पे मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। इट इज ऑन यू, आप निकालना चाह रहे हैं या नहीं, सिंप्लीफाई करना है या नहीं। मैं जरूर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूंगा ताकि सॉल्व करते हुए ये थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और मुझे पता है अगर 2 यहाँ पे गया, अगर मैं इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दूं, अपने RHS की तरफ भेज दूं, तो 0.2 इज 0 इटसेल्फ। तो ये आ गया 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पे है मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। मैं इसको सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। क्यों? बिकॉज y का दोनों में कोएफिशिएंट 1 है और दोनों के साइन भी माइनस के हैं, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके आपस में इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, सॉल्विंग थ्रू एलिमिनेशन मेथड। अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूं तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या थी, इट वाज 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या थी, इट वाज 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आएगा 3x माइनस 2x दैट इज x माइनस y प्लस y कैंसल एंड माइनस 40 प्लस 25 माइनस 40 प्लस 25 मेरे पास आ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो अभी के लिए मेरे पास आ गया x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मेरे पास अगर सॉल्व करूं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 15। मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जो यश ने बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट किए थे दे वर 15। अब अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसकी वैल्यू x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में डालनी होगी। दैट इज ऑन मी। मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहा हूं यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, इट वाज 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें सो 2 इंटू 15 इज 30 माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 30 माइनस 25 इज 5 माइनस वाई। मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू 5। सो मतलब यश ने 15 क्वेश्चंस को ढंग से अटेम्प्ट किया, करेक्ट अटेम्प्ट किया, लेकिन 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए। अब मुझे सिर्फ x और y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे x प्लस y चाहिए था। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर। सो x प्लस y इज इक्वल टू 15 plus 5 that is 20. So I can write the concluding line. अगर मुझे concluding line लिखनी है तो मैं लिख सकता हूं that there were 20 questions in total। क्योंकि मुझे क्वेश्चन सिर्फ x और y की वैल्यू नहीं मांग रहा, वो मुझसे x प्लस y मांग रहे। सो अगर मैं x प्लस y की वैल्यू नहीं लिखूंगा तो मेरे हाफ या 1 मार्क्स कट सकते हैं। कोशिश कीजिए अगर मैं x और y तक पहुंच गया हूं
तो मैं फाइनल क्वेश्चन में x प्लस वाई लिखूं ही लिखूं। और इसके लिए ज़रूरी ये है दैट आप अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, उसको समझें क्वेश्चन मुझे फाइनल में मांग क्या रहा है। कई बच्चे सिर्फ x और y पे ही छोड़ देते हैं और हाफ या 1 मार्क्स बिना बात के कट जाता है। आई होप आपको ये पूरा पार्ट, आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 थोड़ा आराम से अच्छे से समझिएगा, बिकॉज कई बार बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है और ये क्वेश्चन लास्ट तक, एग्जाम टाइम तक बच्चों के लिए एक सरदर्द, एक प्रॉब्लम बना रहता है। सो ध्यान समझो, इसको सॉल्व करने से पहले सारा ध्यान अपना इसको समझने में लगाओ। पार्ट 4 कह क्या है? पार्ट 4 कह रहा है दैट प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। प्लेसेस A और B 100 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से हाईवे के ऊपर। देन एक गाड़ी स्टार्ट हो रही है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे एक गाड़ी स्टार्ट होती है A से और दूसरी स्टार्ट होती है B से। If the cars travel the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two car? क्वेश्चन को ध्यान समझो, क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक हाईवे है, हाईवे पे दो जगह है A एंड B। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 100 किलोमीटर का। इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। अब अगर सेम टाइम पे एक गाड़ी A से स्टार्ट होती है और एक गाड़ी B से स्टार्ट होती है और वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है मतलब कि लेट्स से A वाली कार भी इस तरफ जा रही है और जो कार B से स्टार्ट हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, और दोनों अगर अलग अलग स्पीड्स पे ट्रैवल कर रहे हैं तो दोनों 5 घंटे बाद एक जगह पे मिलते हैं। मैं कह रहा हूं लेट्स सपोज वो पॉइंट है C, वो प्लेस है C, तो ये दोनों कार्स जो A और B से स्टार्ट हो रही है वो 5 आवर्स के ड्यूरेशन के बाद इस पॉइंट पे मिल रही है। अब मुझे इसको इक्वेशन में डालना है, मुझे इसको इक्वेशन बनानी है। इसकी इक्वेशन बनाने के लिए मैं छोटी सी हेल्प ले रहा हूं साइंस से। मेरे पास साइंस में एक फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब अगर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लें तो लेट द स्पीड ऑफ द कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम A B x किलोमीटर पर आवर। जो गाड़ी A से स्टार्ट हो रही है, मैं कह रहा हूं उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, and let the speed of the car that starts from B y किलोमीटर पर आवर, और जो गाड़ी B से स्टार्ट कर रही है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत नॉर्मल सी ये चीज है, मैंने ये लिखा क्यों है? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। मैं कह रहा हूं दैट जो गाड़ी A से स्टार्ट हो रही है इसने 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? ये पॉइंट C तक पहुंचे हैं, पॉइंट C तक पहुंचने में कितने लगाई है? इसने लगाई है 5 घंटे। अब अगर 5 घंटे लगाई है और मैं कह रहा हूं डिस्टेंस इज टाइम इनटू स्पीड, तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट जितना डिस्टेंस A ने ट्रैवल किया है दैट इज 5 इनटू x, कि जो डिस्टेंस A ने ट्रैवल किया है दैट इज 5 इनटू x। क्यों? 5 घंटे लगाए और इसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी दैट वाज x, तो इसका डिस्टेंस हो गया 5x। सिमिलरली जो गाड़ी ने B पॉइंट से स्टार्ट हुई, सो मैं इसके लिख रहा हूं DB, उसने भी 5 घंटे लगाए C पार्ट पे पहुंचने में, पॉइंट C पे पहुंचने में, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 इनटू y, बिकॉज 5 घंटे लगाए, यूनिफॉर्म स्पीड थी दैट वाज y, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 5y। अब ऑफ कोर्स अगर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, A पीछे था B आगे था, मतलब कि जो गाड़ी A से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट A से स्टार्ट हो रही है, उसकी स्पीड ज्यादा थी और दोनों में डिफरेंस कितना था? जो लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है पार्ट C तक पहुंचने में, वो डिस्टेंस कितना था दोनों में? अब जो गाड़ी B से स्टार्ट हो रही है वो B से स्टार्ट होके C तक पहुंची, और जो गाड़ी A से स्टार्ट हो रही है वो A से पहुंच के C तक जा रही है, A से स्टार्ट करके C तक जा रही है।
अब दोनों में डिफरेंस है 100। क्यों? बिकॉज दोनों ने एक डिस्टेंस कॉमन कवर किया है, सेम डिस्टेंस कवर किया, दैट इज BC। दोनों गाड़ियां B से लेके C तक तो गई हैं, लेकिन जो गाड़ी B से स्टार्ट करी थी उसने ये डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेकिन जो गाड़ी A ने स्टार्ट की थी, जो गाड़ी A से स्टार्ट हुई थी, उसने ये 100 किलोमीटर भी कवर किया है। तो दोनों के डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है? आई कैन से DA माइनस DB इज इक्वल टू 100। और बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि दोनों में स्टार्टिंग में डिफरेंस था भी 100 किलोमीटर का, और दोनों गाड़ियां एक पॉइंट पे सेम जगह पे मिल गई 5 घंटे बाद। तो इतनी देर में जो दोनों ने डिस्टेंस कवर किया है उसका डिफरेंस है 100 किलोमीटर। आई रिपीट, क्वेश्चन में अभी तक क्या किया है? क्वेश्चन में हमने कहा दैट एक गाड़ी स्टार्ट हो रही है A से, एक गाड़ी स्टार्ट हो रही है B से, दोनों ने 5 घंटे ट्रैवल किए और दोनों 5 घंटे बाद पॉइंट C पे मिल गए। अब दोनों ने, मैं कह रहा हूं, 5 घंटों में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए? डिस्टेंस के लिए मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है, D इज इक्वल टू T इंटू S, T मल्टीप्लाई बाय S, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो जो गाड़ी A से स्टार्ट हो रही थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? उसने 5 घंटे लगाए और x किलोमीटर की स्पीड से चला, तो उस गाड़ी ने 5x का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब जो गाड़ी B से स्टार्ट हो रही है उसने भी 5 घंटे लगाए और y की स्पीड से चला, y किलोमीटर पर आवर की, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 5y का। अब A ने, जो गाड़ी A से स्टार्ट हुई, उसने ट्रैवल किया 5x डिस्टेंस और दूसरी ने ट्रैवल किया 5y डिस्टेंस। मैं कह रहा हूं दोनों में डिफरेंस कितना था? दोनों में डिफरेंस था 100। क्यों? बिकॉज दोनों ने एक BC अमाउंट का डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ही है, लेकिन जिस गाड़ी ने A से स्टार्ट किया था उसने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल किया, बिकॉज वो B से 100 किलोमीटर ज्यादा थी। इसलिए मैंने लिख दिया DA माइनस DB इज इक्वल टू 100। अब DA क्या है? DA है 5x और DB क्या है? दैट इज 5y। This gives me 100. So 5x minus 5y is equal to 100. ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। आई होप आपको समझ आई है दैट यहां तक हम पहुंचे कैसे। अगर समझ लिए तो हम पेपर में डायरेक्टली लिख सकते हैं 5x minus 5y is equal to 100। बस थोड़ी सी वर्किंग ये करके दिखानी होगी, which is not much, ज्यादा नहीं है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं दैट अगर गाड़ियां एक सेम डायरेक्शन में ना जाके ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, मतलब कि ए वाली जो गाड़ी है जो पॉइंट ए पे है वो इस तरफ आए और जो पॉइंट बी पे है वो इस तरफ आए। अब सी वाला कोई सिस्टम रह ही नहीं है, वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो 1 घंटे में मिलते हैं। कितने घंटे में? वो दोनों 1 घंटे में मिलते हैं। अब यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी इसका ध्यान रखो। अब जो डिस्टेंस ए ट्रैवल कर रहा है, अब जो डिस्टेंस सेकंड पार्ट है, सेकंड इक्वेशन बना रहा हूं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया सेकंड। अब जो डिस्टेंस गाड़ी जो ए पॉइंट पे थी वो कितना ट्रैवल कर रही है? टाइम लगा रहे हैं 1 घंटा, स्पीड है x, और जो गाड़ी बी पे है वो कितना ट्रैवल कर रही है? वो भी 1 घंटा लगा रहे हैं और उसकी स्पीड है y। सो अब बहुत नॉर्मल सी बात है, मैं कह रहा हूं लेट्स सपोज इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ दोनों गाड़ियों से? ये टोटल डिस्टेंस था 100। सो इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, जो गाड़ी ए पे थी और जो गाड़ी बी पे थी, अगर उनका डिस्टेंस को मिलाए, क्या मैं कह सकता हूं वो 100 है? बिकॉज दोनों का डिफरेंस था ही 100, और अगर वो 1 घंटे बाद एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो दोनों ने टोटल मिला के 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, बिकॉज दोनों में डिफरेंस ही 100 किलोमीटर का था। सो नाउ आई कैन से DA प्लस DB इज इक्वल टू 100। अब D और DB की वैल्यू क्या है? दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 100। तो ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। क्या है ये? x प्लस y इज इक्वल टू 100। मेरे पास दोनों सेट ऑफ इक्वेशंस आ गई। एक है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 और दूसरी है x प्लस y इज इक्वल टू 100। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन थी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 और दूसरी है x प्लस y इज इक्वल टू 100। अब अगर मैं चाहूं तो अपनी इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं, तो अगर मैं 5 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास यहां आ जाएगा 5, अंदर रह गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5
मल्टीप्लाई बाय 20, दोनों साइड से 5 डिडक्ट हो गया तो मेरे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको अगर सिंप्लीफाई फर्दर करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं, तो मेरे पास आ गया x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया तो मेरे पास आ गया x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं और दोनों को ऐड कर रहा हूं। ऐड करूंगा तो क्या मिल रहा है, अगर ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है x प्लस x दैट इज 2x माइनस वाई प्लस वाई कट गया, माइनस 20 माइनस 100 दैट इज माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास आ गया 2x minus 120 is equal to 0. So 2x is equal to 120, x is equal to 120 divided by 2, x is equal to 60. So x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आ गई मेरी x की। So now using the value of x in equation number 2, equation number 2 क्या है, that is x plus y minus 100 is equal to 0। so यहाँ पे अगर x की वैल्यू डाल दूं 60, मेरे पास आ रहा है 60 plus y minus 100 is equal to 0। 60 minus 100 is minus 40। मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई y की भी 40, that is 40 किलोमीटर पर आवर। So the car that starts from A, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और जो गाड़ी B से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। आप इसमें कंक्लूडिंग लाइन लिख देंगे। मेरे पास x की वैल्यू आई 60 और y की वैल्यू आई 40। So you will write the speed of the two cars are 60 किलोमीटर पर आवर and 40 किलोमीटर पर आवर। कंक्लूडिंग लाइन क्या है, कंक्लूडिंग लाइन है the speed of the two cars are 60 किलोमीटर पर आवर and 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। मैंने इक्वेशंस बनाई कैसे, मैं इक्वेशंस तक डराइव कैसे किया मैंने वहां तक, अगर वो क्लियर हो गई फिर सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि अब आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों मेथड्स आते हैं। फाइनल आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन 4 का फिफ्थ पार्ट कह क्या रहा है, इट सेज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3 units। if we increase the length by 3 and breadth by 2 units, दोनों को अगर बढ़ाएं तो मेरा एरिया इंक्रीज कर जाएगा by 67 स्क्वायर यूनिट्स। तब मेरा एरिया कितना इंक्रीज कर रहा है, 67। मतलब कि हम लेंथ और ब्रेड्थ से यहाँ पे खेल रहे हैं, कभी लेंथ को बढ़ा रहे हैं कभी ब्रेड्थ को। सो यहाँ पे अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात हो रही है तो मेरे को जो चीजें लेनी है दैट इज लेट the length of rectangle be x units and the breadth of rectangle be y units। मैं कह रहा हूं that मेरे रेक्टेंगल की लेंथ है x यूनिट्स और ब्रेड्थ है y यूनिट्स। अब क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इसका एरिया, मुझे पता है एरिया होता है x इंटू वाई, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मेरा एरिया रिड्यूस हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट से अगर मैं अपनी लेंथ को रिड्यूस कर दूं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L इंटू बी, जो यहाँ पे है x इंटू वाई। सो वो कह रहे हैं अगर मैं अपनी लेंथ को रिड्यूस कर दूं 5 यूनिट से दैट इज x minus 5 and breadth is increased, और अगर मैं breadth को increase कर दूं 3 यूनिट से, सो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो ये है कि मेरा पूरा एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाएगा। सो x minus 5 multiplied by y plus 3 is equal to x y
माइनस 9। पहला मेरे पास ये आ गया। अभी के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। मेरे पास आ रहा है xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy हो गया डिडक्ट, मेरे पास आ गया 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको करूं सिंप्लीफाई तो मेरे पास आ रहा है 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई पहली सेट ऑफ इक्वेशन, पहली इक्वेशन आ गई। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अगर मैं अपनी लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दूं x प्लस 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, दोनों बढ़ रहे हैं, x भी बढ़ रहा है, y भी, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी, और ब्रेड्थ यहाँ पे बढ़ रही है बाय 2 यूनिट्स। सो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2, the area is increased by 67 square units. So that is xy plus 67. So x plus 3 multiplied by y plus 2. This gives me xy plus 67. Then the question says find the dimension of the rectangle. मतलब मुझे length और breadth की final value निकालनी है। अब इसको simplify करें तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है xy plus 2x plus 3y plus 6 is equal to xy plus 67। अगेन xy और xy हो जाएगा खत्म, डिडक्ट हो जाएगा। मेरे पास आ जाएगा 2x plus 3y plus 6 minus 67 is equal to 0। अगर इसको सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 2x plus 3y minus 61 is equal to 0। और ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अभी के लिए मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। पहली है 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी है 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। मेरे को इसको सॉल्व करना और यहाँ पे भी मैं एलिमिनेशन ही लगा रहा हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ दैट मेरे को, चलो इसमें x डिडक्ट कर देते हैं। क्या डिडक्ट कर रहे हैं, क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे x एलिमिनेट कर रहे हैं। सो मैं ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा रिस्पेक्टिव नंबर से। मैं 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, एंड देन 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं 6x माइनस 10y minus 12 is equal to 0, and then 6x plus 9y. Now 3 1s are 3 and 3 6s are 18. So मेरे पास आ गया 183 is equal to 0. मेरे पास इक्वेशन आ गई 6x minus 10y minus 12 is equal to 0 and 6x plus 9y minus 183 is equal to 0. एलिमिनेशन है, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस। सो 6x माइनस 6x एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। माइनस 10y माइनस 9y मेरे पास आ गया माइनस 19y। अब माइनस 12 प्लस 183 मेरे पास है, माइनस 12 प्लस 183 तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 171 इज इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया माइनस 19y प्लस 171 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको मैं करूं सिंप्लीफाई तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें सो माइनस से माइनस खत्म हो गया, डिडक्ट हो गया। मेरे पास रह गया y इज इक्वल टू 171 डिवाइडेड बाय 19। मुझे पता है 19 मल्टीप्लाई बाय 9 gives me 171। so मेरे पास आ गया y is equal to 9 units। और अगर इसकी वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूं, using the value of y in equation 1, using the value of y in equation 1 मेरे पास क्या आ रहा है 3x
माइनस 5y, माइनस 6 इज इक्वल टू 0 थी मेरी इक्वेशन 1। सो अगर y की वैल्यू यहाँ पे डले 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 45 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x is equal to 51, x is equal to 51 divided by 3, that gives me 1 and 7, that is 17. So x की वैल्यू आ गई 17 यूनिट्स और y की वैल्यू आ गई 9 यूनिट्स। कंक्लूडिंग लाइन आप लोग अपने आप लिख लेंगे, hence the length of the rectangle is 17 units and the breadth of the rectangle is 9 units. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली काफी इजी था, आराम से समझ आ गया होगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट जो लास्ट पार्ट हमने किया है कार्ड्स वाला वो 2 बार 3 बार 4 बार देखो, समझो, उसको अच्छे से दिमाग में बिठाओ ताकि सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। For more such videos, please subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.